हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 3 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है लेटर मुगल पीरियड, जो कि 1707 से 1862 तक चला। इसी वीडियो में हम बैटल ऑफ प्लासी भी कंप्लीट करेंगे। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज़ डाल रहे हैं जिसमें हम जीके जीएस के हर एक सब्जेक्ट या फिर हर एक पोर्शन को धीरे धीरे करके पढ़ा रहे हैं। तो अगर मेरा कोई भी भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इन सीरीज़ से अपना जीके जीएस वाला पोर्शन पूरा कर सकता है। इससे पहले हमने एडवेंट ऑफ अराइवल्स कंप्लीट किया, उसके बाद हमने कार्नेटिक वॉर्स कंप्लीट करी। तो जिन्होंने वो 2 लेक्चर नहीं देखे, पहले उन 2 लेक्चर्स को जाके कंप्लीट करो और उसके बाद ये 3rd लेक्चर देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं लेटर मुगल पीरियड से, जिसमें हमें कुछ मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ना है। जो कि हमारा फर्स्ट मुगल एम्परर होगा बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि 1707 से लेके 1712 तक चला, विच मीन्स 5 ईयर्स का इसका रूल था। इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसका जो रियल नेम था वो था मौज़म। औरंगज़ेब का बेटा था। औरंगज़ेब के जाने के बाद गद्दी को इसी ने संभाला। लोग इसे प्यार से शाह बेखबर भी बोलते थे। गाइस, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये वो सारे एम्परर्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने वही नोट्स में ऐड किया है जो कि आपका इंपॉर्टेंट सिस्टम है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाना। वैसे तो इनमें से कुछ छोड़ना मत, बाकी तुम्हें कुछ मॉक में न्यू मिलता रहता है तो अपने नोट्स में ऐड करते रहना। मैं यही कहता हूँ कि 4 जगह से पढ़ने से बेटर है एक ही चीज़ को 4 बार पढ़ लो। और वो क्या चीज़ पढ़नी है? अपने हैंड रिटन नोट्स। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ बहुत जल्दी समझ में आती है इंस्टेड ऑफ किसी और की चीज़ लिखी हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली रूलर बहादुर शाह फर्स्ट, ओनली रूलर जिसने कोशिश करी पीस मेंटेन करने की। किसके साथ? राजपूत्स एंड मराठास के साथ। वैसे भी मुगल्स की और राजपूत मराठास की कभी बनती नहीं थी, तो एटलीस्ट बहादुर शाह फर्स्ट ने ट्राई किया कि जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म हो और भाईचारा वापस से बरकरार हो, बट वो हो नहीं पाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्लाइन। बहादुर शाह फर्स्ट के जाने के बाद जो मुगल एम्परर है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगा। बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम तक क्या था कि मुगल एम्परर ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट बहादुर शाह फर्स्ट के जाने के बाद धीरे धीरे करके ये कोलैप्स करेगा। कैसे करेगा? अभी आप आगे पढ़ते जाओ और एक टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा और मुगल एम्पायर का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो रूलर है उसके बारे में हमें बात करनी है, जो कि है हमारे जहांदार शाह, जिनका रूल सिर्फ 1 साल तक चला, जो कि था 1712 से लेके 1713 तक। इनको प्यार से पपिट रूलर भी बोला जाता था। पपिट रूलर क्यों बोला जाता था? बिकॉज ऑफ लेडी लाल कुंवर इन्हीं के कोर्ट में डोमिनेट करती थी। लेडी लाल कुंवर के जो ही फैसले होते थे या फिर जो भी ये रूल बनाती थी वही चलते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन पपिट रूलर था, तो जहांदार शाह। किसका रूल सबसे कम टाइम के लिए चला? तो 1 साल का ही रूल चला था। किसका? जहांदार शाह का। मतलब भाई इसके साथ क्या हुआ? ये आया 1 साल इसने रूल किया, उसमें भी ठीक से रूल नहीं कर पाया। वाई? बिकॉज ऑफ जो लेडी लाल कुंवर थी वो अपनी चला रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फारूक शियार की। तो भाई जो फारूक शियार है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ इसका जो रूल था, पहली बात तो वो 6 साल का था, 1713 से लेकर 1719 तक। तो इनके जितने भी रूल्स है वो अपने डालते हुए चलना कि कितने टाइम तक इन्होंने राज किया, फिर कितने टाइम के पीरियड में ये थे। तो इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने आते ही 1717 में रॉयल फरमान दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब रॉयल फरमान क्या है समझो। तो रॉयल फरमान ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे के सारे ट्रेडिंग राइट्स मिल गए, विच मीन्स, और ट्रेडिंग राइट्स भी किस हिसाब से मिले? ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स। पहले क्या हो रहा था? लेट सपोज आपने 100 रुपीज़ की ट्रेड करी, उसमें से आपने एक पोर्शन लेट सपोज 5 रुपये आपने सरकार को दे दिया। उस टाइम की सरकार कौन? फारूक शियार की सरकार। तो इसने क्या किया? जो रॉयल फरमान जारी किया 1717 में, उसमें ट्रेड जो ड्यूटी थी वो फ्री कर दी। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो 100 रुपये कमा रही थी वो 100 के 100 खुद बचा रही थी। और अगर आपसे पूछा जाए ये ड्यूटी कहाँ फ्री की थी, तो इसने ये फ्री की थी बंगाल में। और बंगाल का उस टाइम जो नवाब था वो कौन था? तो बंगाल का उस टाइम जो नवाब था वो था मुर्शिद कुली खान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके टाइम पे फारूक शियार ने रॉयल फरमान दिया था, तो मुर्शिद कुली खान के टाइम पे इन्होंने रॉयल फरमान दिया था। कब दिया था? 1717 में दिया था। किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। रॉयल फरमान क्या है? ट्रेडिंग राइट्स है। अब क्या होना था? जब इनको ट्रेडिंग राइट्स मिल गए, टैक्स नहीं भरना, कुछ नहीं करना, तो धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स क्या हुए? पावरफुल होने लगे और धीरे धीरे करके ये लोग उठने लगे। नेक्स्ट जिस रूलर की बात करनी है, बात करने से पहले इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लेना फारूक शियार वाले में, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फारूक शियार से इतनी खुश हो गई कि उन्होंने फारूक शियार के नाम पे कॉइन भी डाला, जिस कॉइन का नाम कॉइन निकाला, जिस कॉइन का नाम इन्होंने रखा फारूक शियार कॉइन। मतलब तुम समझ रहे हो, रॉयल फरमान ले लिया और बंदे के नाम पे सिक्का निकाल दिया कि तू इतना बड़ा कि मतलब तूने हमें रॉयल फरमान दिया है, अब हम तेरे नाम पे एक कॉइन निकालेंगे। वैसे वो वहाँ का भाई एम्परर था, वो चाहता तो खुद के नाम पे कभी भी कॉइन निकाल सकता, बट स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को इंप्रेस तो करना था उसे।
तो किया उसे इंप्रेस धीरे धीरे करके। अब धीरे धीरे करके इंप्रेस किया, उसके बाद समझो क्या हुआ। फिर आया हमारा मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से लेके 1748 तक चला। मोहम्मद शाह, जिसको प्यार से लोग रंगीला भी बोलते थे। नेक्स्ट हमें बात करनी है मोहम्मद शाह के टाइम पे ही नादिर शाह आया था। नादिर शाह कब आया था, अपने नोट्स में लिखना 1739 में नादिर शाह आया। नादिर शाह वॉज द रूलर ऑफ ईरान। इसने क्या किया, जब ये इंडिया में आया तो वैसे तो ये इंडिया को जीतने आया था, पर इंडिया को जीत नहीं सकता था। वाई? बिकॉज ऑफ मुगल एम्पायर जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी बड़ा था, और ब्रिटिशर्स भी उस टाइम इन्हीं के साइड थे। तो इसने क्या किया, इसको पता था जीत तो सकता नहीं, इसने इंडिया से दो चीज़ें चोरी कर ली। क्या क्या चीज़ें चोरी की? फर्स्ट, इसने पीकॉक थ्रोन चोरी किया, और उसी टाइम पीकॉक थ्रोन में कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था, तो पीकॉक थ्रोन के साथ ये कोहिनूर डायमंड भी ले गया। His reign was exposed the weakest of the मुगल एम्पायर। जो मोहम्मद शाह का टाइम था उसको वीकेस्ट टाइम बोला गया है मुगल एम्पायर का। नेक्स्ट जिस रूलर के बारे में हमें पढ़ना है वो है अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 तक फेस्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सटर्नल इन्वेजन। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो चले रहते जिसको तुम करप्शन भी बोलोगे, और एक्सटर्नल इन्वेजन मतलब ब्रिटिशर्स भी धीरे धीरे करके समझ गए थे कि इनका जो रोल है वो धीरे धीरे करके कोलैप्स हो रहा है, तो अगर एक राजा हट रहा है तो क्यों ना हम ही उसी की गद्दी ले लें। सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है मुगल पावर कंटिन्यू टू डिक्लाइन ड्यूरिंग हिज रूल। अहमद शाह के टाइम पे जो कि पावर धीरे धीरे करके गिर ही रही थी वो धीरे धीरे करके और ज्यादा गिरने लगी। ऐसा कुछ खास नहीं हुआ कि इसके आने पे पावर धीरे धीरे करके बढ़ने लगी या फिर जो इसका रूल था वो एक स्ट्रॉन्ग रूल माना गया, नहीं। नेक्स्ट हमें आलमगीर टू के बारे में पढ़ना है। आलमगीर टू जब किंग बना 1754 से लेके 1759 तक अप्रॉक्स 5 साल ये किंग रहा। इसके टाइम पे क्या हुआ, इसके टाइम पे सिराजुद्दौला जो कि 23 साल की उम्र में नवाब बन गया था, कहाँ का, बंगाल का। और सिराजुद्दौला ने किसको प्रिसीड किया था, तो उसने किया था अलीवर्दी खान को, जो कि 1736 में था। 1736 में अलीवर्दी खान के बाद कौन आया, सिराजुद्दौला, और 23 साल की उम्र में ये नवाब बन गया। अभी आप में से काफ़ी सारे भाई लोग जो होंगे वो 23 साल के होंगे, फिर उससे बड़े होंगे। तो भाई एक तो आप जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो और एक वो बन रहा है, तो 23 साल की उम्र में नवाब बन गया, कहाँ का, बंगाल का, पूरा बंगाल चलाने लगा। तो इस बंदे ने क्या किया, इसी के चक्कर में जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ। पर बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ, ऐसा तो है नहीं कि बैटल ऑफ प्लासी ऐसे जाके लोग लड़ गए। तो बैटल ऑफ प्लासी के होने का जो मेन रीजन था वो था ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है वो समझो। क्या हुआ कि फोर्ट विलियम ये जो ब्रिटिशर्स था उससे मांग रहा था, बट ब्रिटिशर्स मना कर रहे थे कि नहीं भाई ये तो हमारा है। तो इसने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स के जितने भी सोल्जर्स थे, लाइक जितने तो नहीं, एक स्मॉल बटालियन को क्या किया, कैप्चर कर लिया। और कैप्चर करने के बाद इसने क्या किया, फोर्ट विलियम के एयरलेस रूम में उन सबको कैद कर दिया। अब जहाँ पे हवा नहीं कुछ नहीं, तो वो लोग क्या हुए, धीरे धीरे करके कोलैप्स होने लगे, और उसमें 90% लोग मर गए थे। जो कि आपको पढ़ना है ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो कैलकाटा में हुई थी, व्हेन इन 1736। तो अपने नोट्स में डालो कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई, 1736 में 90% लोग मर गए फोर्ट विलियम के एयरलेस रूम में। बंदे ने क्यों किया था, क्योंकि ये फोर्ट विलियम मांग रहा था, फोर्ट विलियम इसे दे नहीं रहे थे, तो वहाँ पे गया, जो भी बंदे थे उनको पकड़ा, रूम में बंद करा, मर गए। अब मरने के बाद क्या हुआ, वहाँ का जो रॉबर्ट क्लाइव था, हु इज दिस रॉबर्ट क्लाइव, ही इज द जनरल ऑफ ब्रिटिश आर्मी। तो इसको आ गया भाई गुस्सा कि इसने मेरे बंदे ऐसे मारे कैसे। तो इसने क्या किया, रिवेंज, बदला लेने के लिए वहाँ पे पहुँच गया, किसके पास, सिराजुद्दौला के पास। और उसी को जो ये बदला लेने गया उसी को बोला गया है बैटल ऑफ प्लासी। तो अगर आपसे पूछा जाए बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई। क्यों हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से। ब्लैक होल ट्रेजेडी किसने किया, सिराजुद्दौला ने। तो अब सीधी सी बात है, सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल ट्रेजेडी किया, यानी कि उसके बंदे मारे, रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है। तो फाइट किन के बीच में होनी थी, एक तरफ तो हमारे सिराजुद्दौला थे और एक तरफ हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट इसे हमें क्या पढ़ना है कि सिराजुद्दौला जो था वो एक तरफ से, लेट सपोज मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ से हमारी ब्रिटिश आर्मी आ रही है, यहाँ से जो है हमारा सिराजुद्दौला जा रहा है। सिराजुद्दौला को हम येलो कलर का बना लेते हैं। और सिराजुद्दौला का एक जनरल जो कि मीर जाफर है, वो यहाँ से एक आर्मी को लीड कर रहा है। तो सिराजुद्दौला ने तो बोला कि चल भाई मैं यहाँ से आता हूँ और तू पीछे से इनके ऊपर अटैक कर देना, तो इनकी आर्मी को हम घेर के जीत जाएंगे। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स गए मीर जाफर के पास और मीर जाफर को ऑफर दिया कि एक काम कर, तू हमारी तरफ आ जा, और जब हम सिराजुद्दौला को मार देंगे या फिर डीथ्रोन कर देंगे तब हम तुझे वहाँ का न्यू नवाब बना देंगे। तो भाई राजा कौन नहीं बनना चाहता, मीर जाफर ने धोखा दे दिया, किसको, सिराजुद्दौला को। मीर जाफर यहाँ से तो अपनी आर्मी लेके निकला, बट कभी वो जहाँ पे आर्मी की लड़ाई चल रही थी या फिर बैटल ऑफ प्लासी हो रही थी वहाँ पे वो पहुँचा ही नहीं, ये आर्मी को कहीं और ही ले गया। तो इससे क्या हुआ,
फर्स्टली ये आर्मी को एक जगह पे रोक नहीं सकता था बिकॉज ऑफ जो सोल्जर्स थे वो किसके थे, सिराजुद्दौला के। तो ये आर्मी को कहीं दूसरी जगह ले गया और सिराजुद्दौला बेचारा यहाँ पे लड़ाई करता रहा कि कब मीर जाफर आएगा, कब पीछे से इनके ऊपर अटैक होगा, कब मैं जीतूंगा। उसी के इंतजार में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिराजुद्दौला को पकड़ा और गेम खलास। ओके तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि किसने बिट्रे किया सिराजुद्दौला को, तो वो किया मीर जाफर ने। मीर जाफर कौन था, इसका आर्मी जनरल था। रिजल्ट क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और जीतने के बाद मीर जाफर को इन्होंने नवाब बनाया। और मीर जाफर को एक तरह से पपेट नवाब भी बोल सकते हो, क्योंकि मीर जाफर वही काम कर रहा था जो कि ब्रिटिशर्स बोल रहे थे। इसके बाद क्या हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई। अगर पूछा जाए कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर कौन सी ट्रीटी हुई, तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई। कब हुई, 1757 में हुई। अब सिराजुद्दौला तो मर चुका है, तो ट्रीटी क्या होता है, भाईचारा बनाना, कॉम्प्रोमाइज करना। तो ट्रीटी किसके बीच में हुई, एक तरफ तो थे हमारे आलमगीर टू और एक तरफ थे हमारे ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनके बीच में क्या हुई, ट्रीटी हुई। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आउटकम्स की। तो आउटकम्स में तो बेसिकली यही लिखा हुआ है कि सिराजुद्दौला जो था वो मारा गया। नेक्स्ट, मीर जाफर वॉज मेड द न्यू पपेट नवाब ऑफ बंगाल। एज ऑब्वियस कि अगर मीर जाफर को इन्होंने बिठा दिया ब्रिटिशर्स ने, तो उसको पपेट रूलर बना लिया कि अब जो हम बोलेंगे तो वही करेगा। मीर कासिम एक्वायर थ्रोन फ्रॉम मीर जाफर। यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखी हुई है, मीर कासिम एक्वायर थ्रोन फ्रॉम मीर जाफर। इसका मतलब समझो। अब क्या हुआ, मीर कासिम जो कि मीर जाफर का बहनोई था, उसको आ रहा था इस पर गुस्सा। वाई, बिकॉज ऑफ सिराजुद्दौला जो था इस पर बहुत भरोसा करता था और जो मीर जाफर था उसने इसे धोखा दिया था। और सिराजुद्दौला की जो भी बची हुई आर्मी थी वो मीर जाफर को बिल्कुल ही पसंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस मीर जाफर की वजह से ही इनका जो एम्परर था सिराजुद्दौला वो मारा गया था। तो ये लोग तो वैसे फेवर में नहीं थे मीर जाफर के। तो इन्होंने क्या किया, मीर कासिम के साथ मिलकर मीर जाफर को डीथ्रोन कर दिया, मारा नहीं, सिर्फ डीथ्रोन कर दिया और मीर कासिम को वहां का न्यू नवाब बना दिया। तो अब आपसे पूछा जाए कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन जो था न्यू नवाब बना बंगाल का, तो आपका आंसर होगा मीर कासिम। ये मीर कासिम और मीर जाफर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट आपको अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं और इनको रिवाइज करना है। एक ही चीज़ को 4 बार रिवाइज करोगे तो अच्छे समझ में आएगा गाइस। नेक्स्ट जो हुई हमारी बैटल ऑफ बक्सर हुई है। बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुई होगी, बैटल ऑफ बक्सर इसलिए हुई होगी क्योंकि मीर कासिम जो था वो बदला लेना चाहता था और ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे करके दबाना चाहता था। अभी जो बैटल ऑफ बक्सर हुई ये एक इंपॉर्टेंट फाइट हो जाती है और इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो कि हमारा होगा लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर 4 में हम बैटल ऑफ बक्सर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अभी हम अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम बैटल ऑफ बक्सर को कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसे भी ज्वाइन कर लेना। अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।